हैं बजट 2026 जो कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए डिजाइन होंगी 50 शहर। भारत को ऑल विजन डेस्टिनेशन ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाने की तैयारी है और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ का जो फॉरेक्स रिवीजन बढ़ेगा। तो ये सारी जो जानकारी मैं आपको लॉन्ग वीडियो होगा ये, तो आप देख सकते हो। और इसमें जो टूरिज़्म के लिए क्या क्या खास बातें हैं, क्या क्या खास चीज़ें हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्र सरकार का साल 2026-27 के लिए बजट पेश किया है और बजट में टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। वित्त मंत्री की घोषणा के मुताबिक देश के 50 शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास लेवल की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म के लिए तैयार किया जाएगा। इसका मकसद यह है कि भारत को ग्लोबल सीजन डेस्टिनेशन और ग्लोबल टूरिस्ट हब बनाना है, जो विदेशी पर्यटक हमारे यहाँ आते हैं तो ग्लोबली नहीं है, जो भी हमारे यहाँ जो घूमने के लिए लोग आते हैं तो उनके लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, तो उसको सरल तरीके से करने के लिए इस बजट में कुछ खास रखा गया है। इस प्लान की मदद से एक ऐसा इकोनॉमिक तैयार किया जाएगा जिससे टीयर 2 टीयर 3 शहरों और गाँव की जो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और इससे देश का फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगा और साथ ही संस्कृत पहचान भी मजबूत होगी। पर्यटन का बजट जो कि 2438.40 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में 24 सरकार का लक्ष्य है कि 2438.40 करोड़ का लक्ष्य करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा गया है। और सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक 10 करोड़ विदेशी पर्यटन भारत आएँ और 2034 तक भारत की जो जीडीपी है वो पर्यटन का योगदान 43.25 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। 6.3 करोड़ लोगों को रोजगार देने में सक्षम होगा। और पर्यटन मंत्रालय की इंडिया टूरिज्म और स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीबन 1 करोड़ विदेशी पर्यटन आते हैं और इसमें 6 से 7% बौद्ध पर्यटन होते हैं। और पिछले साल 7.10 लाख बौद्ध पर्यटन भारत आए थे और पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए इस बार 6,812 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और यह राशि पिछले बजट से 20% ज़्यादा है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट का विकास ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा किया जाएगा। मंदिरों के शहरों पर जो फोकस दिया गया है, जो मंदिर के जो शहर के तौर पर पहचाने जाने वाले शहर हैं, बुनियादी सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की ज़रूरतों के अनुसार विकसित की जाएगी। इसमें उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मथुरा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे शहर भी फोकस में रहेंगे। दक्षिण में तमिलनाडु के मदुरई और कांचीपुरम, कर्नाटक का हम्पी, आंध्र प्रदेश का तिरुपति, उड़ीसा का भुवनेश्वर और पुरी को विकसित किया जाएगा। वहीं इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर, मध्य प्रदेश का उज्जैन और खजुराहो का गुजरात का द्वारका और महाराष्ट्र का पंढरपुर शामिल होंगे। और डेटा तैयार किया जाएगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के जरिए जो भारतीय पर्यटन स्थलों का डिजिटल डेटा तैयार होगा, इससे विदेशी पर्यटन आकर्षित होंगे। स्थानीय स्तर पर शोधकर्ताओं और इतिहासकारों, कंटेंट क्रिएटर, होटल गाइडलाइंस, ट्रांसपोर्ट, स्थानीय हस्तशिल्प, होम स्टे, तकनीक क्षेत्र में रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ऑल विजन डेस्टिनेशन बनने की तैयारी। IIM देश के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडलाइंस को IIM देश के 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों के 10,000 गाइडों को, जो गाइड होते हैं जो टूरिस्ट को गाइड करते हैं तो उसको गाइड बोलते हैं, तो उनके लिए 12 हफ्ते की ट्रेनिंग हब खोले जाएंगे।
एयरपोर्ट पर सामान लाने ले जाने के नियम सरल होंगे। जो कि एयरपोर्ट पर बहुत दिक्कतें होती हैं, वो नियम बहुत सरल होंगे। कुशल कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी होगी, हॉस्पिटल की स्थापना होगी। नेशनल हॉस्पिटैलिटी की स्थापना होगी। और सी प्लेन जल विमान अपने देश में ही बनाए जाएंगे और उनके संचालन के लिए सरकार सब्सिडी देगी और इसके लिए सी प्लेन और BGF योजना शुरू करेगी। 15 पुरातत्व स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। जो पुराने जो मंदिर हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा जिससे लोग देखने आ सकें। जैसे लोथल और धोलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, लेह पैलेस आदि, चन्नलूर, हस्तिनापुर जैसे देश के 15 पुरातत्व स्थल और एक्सपीरियंशियल कल्चर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होंगे। यह पर्यटक इतिहास को जीवित रूप में रखेंगे, महसूस कर सकेंगे और यहाँ पर्यटकों के लिए वॉकवे और सर्विस हिस्टोरिकल तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। भारत में होगी बिग टेक समिट। भारत में इसी साल पहली ग्लोबल बिग टेक समिट आयोजित होगी। 2 साल पहले साल 2024 में भारत ने इंटरनेशनल बिग टेक गठबंधन स्थापित किया था और इसके तहत बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा जैसे जानवरों के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। ऐसे में दुनिया के 15 देशों के प्रमुख इन जानवरों के संरक्षण की सामूहिक रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। एडवेंचर टूरिज्म से करेंगे ब्रांडिंग। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेल्स और ट्रैकिंग के रास्ते विकसित किए जाएंगे। इससे एडवेंचर टूरिज्म के तौर पर प्रचारित करेंगे और पूर्वी घाट के अरकू वैली और पश्चिमी घाट के पोदिगई मलाई में भी माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे। उड़ीसा, कर्नाटक, केरल में टनल ट्रेल्स बनेंगे। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इन टिकाऊ विकास के पर्यटन मॉडल से पर्यावरण संरक्षण करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट में 15% बढ़ा। इनकम टैक्स में बदलाव। नई 17 कैंसर मेडिकल ड्यूटी फ्री हुई, जो कि 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट में पेश किया कि संसद में 85 मिनट बोली, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत दी, रेलवे प्रोडक्ट और 3 नए आयुर्वेदिक AIIMS जैसी नई बातें कहीं। और सीतारमण ने लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीपुरम घाटी पहनकर पहुंची कांजीपुरम साड़ी पहनकर पहुंची और लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडिचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं भी उन्होंने की। तो ये टूरिज्म के लिए मैंने आपको बजट में कुछ खास बताया था। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।